हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और इस प्रदेश में जहाँ भी हम लोग आज तक गए हैं, हर जगह हम लोगों ने देखा शिव की पूजा, नाग की पूजा, शक्ति की पूजा, यानी ये पूरा प्रदेश इन चीज़ों से पहले से ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ प्रयास करना है। जैसे ही हम लोग उनसे बात करते हैं, वो तुरंत ही महादेव को गुरु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम आप ये कहें कि हम महादेव के गुरु स्वरूप के प्रचार या प्रसार के लिए चल रहे हैं हम सब, तो एक पंक्ति याद आती है कवि पुष्यदंत की। साहब के मुख से ही पहली बार सुनी थी। उन्होंने कहा कि क्या खूब लिखा है उस कवि ने। उसने लिखा है कि पूरा समुद्र है, उसका जल, उसकी स्याही बनाई दी जाए। हिमालय जो पर्वत है, उसकी टिकिया घोल दी जाए उसमें। समुद्र के जल में इतना जल हो और हिमालय जैसा पर्वत टिकिया हो, उसको उस जल में घोल दिया जाए। स्वर्ग का जो वृक्ष है पारिजात, उस वृक्ष का टहनी लेखनी बना दी जाए उसकी। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी धरती कागज हो और माँ शारदा ज्ञान की देवी स्वयं बैठे और महेश्वर शिव की महिमा का गान लिखें। अनंत काल तक भी लिखती रहेंगी, तब भी उस महादेव की महिमा का गुणगान नहीं लिखा जा सकता। तो सोचिए हमारी आपकी क्या बिसात है कि हम महादेव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। महादेव तो खुद ही स्वयंभू है, कण कण में है। ये सृष्टि उनके द्वारा सृजन की हुई है और इसके कण कण में वे स्वयं विराजते हैं। कल विजयादशमी का पर्व गुजरा है, नव दुर्गा की पूजा हुई। आज रास्ते में जगह जगह विसर्जन का दृश्य दिख रहा था। उस समय थोड़ी देर के लिए मन में लगा कि क्या ये कार्यक्रम आज के दिन रखना सही था, लेकिन फिर मन में ये लगा कि शिव के शिष्य जब संकल्प लेते हैं मन में, तो उस संकल्प का विसर्जन तो वो कभी भी नहीं करते। मूर्ति का विसर्जन हो सकता है, संकल्प का नहीं हो सकता। तो चलिए जिस भी स्थिति में मौका मिले हम लोग मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या पता कब किसके आने से, कब किसके बोलने से, कब किसके सुनने से महादेव के लिए कोई खड़ा हो जाए। एक कोई खड़ा हो जाए तो लाखों को जोड़ लेता है। एक हरिंदर भैया, जिनके लिए अभी अभी भाई पप्पू जी ने भजन गाया कि उन्होंने मेरे मन को कैसा मोरा हरिंदर भैया ने, लेकिन किसके लिए मोरा? अपने लिए नहीं, महादेव के लिए। क्योंकि इश्क मोहब्बत अपने लिए नहीं जोड़ता कोई, उसमें उसके लिए जोड़ता है जिससे वो प्रेम करता है। और आज हम में से चाहे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और अनु भैया ने आपसे पूछा कि जब 26 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश के इस बद्दी नामक स्थान में पहली बार एक ऐसा आयोजन हुआ था जिसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री स्वयं पधारे थे। 25 मार्च को चंडीगढ़ में शिवगुरु महोत्सव हुआ और 26 मार्च को वहाँ से हम लोग बद्दी आए। बद्दी का वो कार्यक्रम बहुत भाव भरा था और गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम का नतीजा था। साहब बड़े आह्लादित मन से यहाँ से जब निकले, और देखिए अभी उस समय की सारी स्मृति कितनी ताज़ा हो गई कि ऐसी ही एक जगह है, ऐसे ही एक स्थान पे साहब बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं। क्या संजोग है कि जो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, आज इस कार्यक्रम में भी वो सारे लोग उपस्थित हैं और साहब स्वयं उपस्थित हैं। लेकिन देखिए इसके बाद, बद्दी के कार्यक्रम के बाद, हम लोगों ने थोड़ी बाल सुलभ जिद कर दी साहब से
कि आगे पहाड़ पे आ गए हैं तो थोड़ा सा कहीं घुमा दीजिए एक दिन के लिए। तो साहब ने कहा कि चलिए, अमूमन तो जहाँ जाते हैं महादेव की बात होती है। बच्चे जो दोनों बैठे हैं छोटे थे, तो हुआ कि चलिए घूम लिया जाए। आपके ही इस क्षेत्र से थोड़ा आगे जाने पे धर्मपुर एक जगह है, सोलन से पहले है शायद, हाँ धर्मपुर। तो हम लोगों का जाना वहाँ हुआ। बद्दी से जब हम लोग निकले तो हम लोग गए धर्मपुर, और धर्मपुर में जब रुके हम लोग, तो जिस होटल में रुके उसके ठीक पीछे बहुत बड़ा पहाड़ था, और नीचे खड़े होके जब हम लोग देख रहे थे उस पहाड़ को, तो उस पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, और पूरे पहाड़ में कुछ कुछ दूरी पे घर बने हुए थे, और घर भी ऐसे बने हुए थे कि उतनी ऊंचाई पे भी गाय भैंस लोग पाल के रखे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ऊपर अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगे। जब उस शाम में जब साहब के साथ हम लोग बैठे, तो साहब ने कहा, आप लोगों ने कहा कि घुमा दीजिए, तो मैं ले आया। तो अब जाइए सारे लोग इस पहाड़ पे घूमिए, और घूमिए मतलब कार्ड लीजिए 3 सूत्र का, स्टिकर लीजिए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, और सारे लोग दिन भर महादेव का काम करके वापस आएंगे। हम में से कुछ गुरु भाई जो अभी उपस्थित हैं, हम लोग हंसे भी कि आप चढ़ पाइएगा कि नहीं, आप चढ़ पाइएगा कि नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जब साहब के आदेश में बल होता है, आदेश में बहुत ताकत होती है। अभ्यास नहीं है हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ने का। जब चढ़े हम लोग, सब कोई, बच्चे तो छोटे थे तो ऊपर चले गए, और हम लोगों को अभ्यास नहीं था, तो पहले सीधे सीधे चल रहे थे, जैसे समतल पे चलते हैं। जैसे धरती पे यहाँ समतल है ना, तो यहाँ तो आप सीधा ही चलिएगा ना। तो जब सीधा चल रहे थे तो सामने एक छोटा सा घर था, उस घर में एक महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा झुक जाइए आगे, तो चढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए किससे हम लोग क्या सीखते हैं। आप नहीं कह सकते कि हाँ हम तो बड़े ज्ञान वाले हैं, दूसरे के पास क्या ज्ञान है। कोई आपको कहीं भी कुछ भी सिखा सकता है। वो महिला अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी, थोड़ा सा पहाड़ पे, और कुछ लोग आगे चढ़ रहे थे, कुछ पीछे से आ रहे थे। तो मेरी सांस थोड़ी फूली, तो उस महिला ने मुझको कहा, चढ़ाई है तो थोड़ा झुक जाइए आगे, तो चढ़ने में आसानी होगी। और सही में जब थोड़ा आगे की तरफ झुक के चढ़े तो आसानी से चढ़ते चले गए, और पूरी चोटी तक गए हम लोग, सारे लोग। हर घर पे आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, इसका स्टिकर और इस बात का संदेश कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस बात का संदेश देकर बहुत आह्लादित मन से हम लोग वापस लौटे साहब के पास रिपोर्ट देने के लिए कि जो आदेश आपने दिया था वो काम करके आए हम लोग। और उस दिन मैंने ये सीखा, ये बोधात्मक ज्ञान हुआ। अभी तक तो किताबों में पढ़ते थे, अभी तक तो बुजुर्ग कहते हैं कि जो बड़ा होता है, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुका होता है, बराबर इसमें होता है कि आप झुकिए। साहब ने कहा कि जो शिव के लिए झुकेगा वो सबके लिए झुकेगा। ये सब सुनते थे, लेकिन बोधात्मक ज्ञान यानी खुद पे बीते ऐसा ज्ञान तो उस समय तक नहीं था। उस दिन हुआ कि सच है, जिस तरह शरीर को चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए झुकने से रास्ता तय करना आसान हो जाता है, वैसे ही महादेव के काम के लिए चलने पर इस दुनिया में थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाइए। ये मत सोचिएगा कि झुकना मतलब कमजोरी होती है। झुकना कभी भी कमजोरी नहीं होती है। झुकना इस बात का परिचायक होती है कि आपने चढ़ाई चढ़ने का तरीका सीख लिया है। आपने सीख लिया है कि धरती के लोग आपसे कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन महादेव के साथ अगर हमारा मन जुड़ेगा तो हमारा मन हमेशा आनंद में रहेगा। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो इतने सालों के बाद 2017 के बाद आज 2024 में फिर से घटित हो रहा है, इसमें भी संदेश वही है। आदि गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाइए
और हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, हमारे आध्यात्मिक साहित्य में ये बातें प्रचलित है कि शिव आदि गुरु हैं। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हुई हो, जहाँ से प्रारंभ हुआ हो। हम कहते हैं ना, ये है आदि, ये है अनंत, आदि अनंत शिव कहते हैं, आदि गुरु। तो जब आदि गुरु शिव होंगे तो प्रश्न उठेगा कि तब तो कोई शिष्य भी होगा। जब उस दिन गुरु हुए हैं शिव, तो उस दिन भी कोई शिष्य बना होगा। हम और आप इस युग में शिष्य बने। हम कहते हैं साहब हरिंद्रानंद जी को प्रणाम करते हुए कि इस युग के प्रथम शिव के शिष्य को हम नमन करते हैं। लेकिन जब शिव का गुरु स्वरूप आया होगा, आदि गुरु का, तो उस समय उनका शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य कौन है? किसी से सुना है आपने? कभी सुना है? नहीं सुना है। अभी अभी जिनकी विजयादशमी आपने की है, तंत्र साहित्य यह कहता है कि आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या मां भवानी स्वयं है। ज्ञान युक्त शक्ति, ज्ञान युक्त भक्ति अगर जगत में उतरता है तो उसका सृजन होता है, परिमार्जन होता है। इसीलिए शिव की शक्तियों के सारे स्वरूप ये दिखाते हैं कि जब जब आदमी के मन में अहंकार होता है या महिषासुर जैसी प्रवृत्ति बढ़ती है, महिषासुर मतलब महिष की तरह, भैंसे का सिर जो है, जैसे भैंसे की मोटी बुद्धि जैसा बुद्धि अगर किसी की हो जाए, उसका मर्दन कौन करता है? शिव की शक्तियाँ। लेकिन वो शिव की शक्तियाँ ज्ञान युक्त शक्ति होती है। केवल शक्ति होगी तो विध्वंस करेगी, लेकिन अगर ज्ञान युक्त शक्ति होगी तो सृजन करेगी, और संहार भी इसीलिए करेगी ताकि नव सृजन हो। अगर विसर्जन आज है तो घर घर में उस कलश की स्थापना हुई है, माँ दुर्गा की जय हुई है। यानी शिव जो जगत गुरु हैं, उनका शिष्य होकर, जिस तरह माँ भवानी ने भी शिव का शिष्य होकर ज्ञान लिया, हम और आप भी इंसान हैं और हमको भी अगर ज्ञान लेना होगा तो शिष्य बनना होगा। हम कह सकते हैं कि गुरु भगवान है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं, साहब ने कहा। लेकिन वो भगवान जब हैं और उनकी पूजा करके उन पे जल चढ़ा के हमारी मनोकामना पूरी होती है, तो हम क्यों नहीं जल चढ़ा के ही अपनी मनोकामना पूरी कर लें? हम क्यों महादेव को अपना गुरु बनाएं? लेकिन मुझको लगता है कि इस एक उदाहरण से ही हमारे मन के ये भ्रम दूर हो गए होंगे कि जब माँ भवानी को भी ज्ञान के लिए शिष्या ही बनना पड़ा, तो हमको आपको भी ज्ञान के लिए शिष्य बनना होगा। ईश्वर के रूप में वो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन गुरु के रूप में जब तक हम शिष्य का भाव नहीं देंगे, गुरु भाव तो है, शिष्य भाव नहीं होगा तो गुरु दया करेंगे तो किस पे करेंगे? कोई पात्र होना चाहिए ना। मान लीजिए पानी एक जगह से चल रहा है, नल में पानी है, नल खोल दिया आपने, पानी गिर रहा है, लेकिन उस पानी को संभालने के लिए कोई पात्र होना चाहिए कि नहीं? बाल्टी, कटोरा, ग्लास, मग, कुछ भी तो हम लेकर जाते हैं ना। महादेव से दया मांगते हैं, और महादेव दया करे तो किस पे करे? साहब ने कहा शिष्य पर करे। हम अपने गुरु को पुकारते तो हैं, लेकिन उनको पुकारने के साथ साथ अनेक तरह के भाव लेकर खड़े होते हैं। कोई पत्नी बन के खड़ा है, कोई माँ बन के खड़ा है, कोई पति बन के खड़ा है, कोई पुत्र बन के खड़ा है, लेकिन शिष्य बनकर कौन खड़ा है? दुनिया में रहते हुए दुनिया का होकर रह जाना, ऐसा मत करना। ये साहब की वाणी है कि दुनिया में तो रहिए आप। महादेव ने ये दुनिया बनाई है तो किसके लिए बनाई है? हमारे आपके लिए बनाई, तो इसका भोग करना है, लेकिन भोग करते करते भुक्त नहीं हो जाना है। शिष्यानुभूति की एक पंक्ति है कि भोगाधिपति बनकर भोग तो करिए आप, लेकिन भुक्त मत हो जाइएगा। मतलब घर बनाया है रहने के लिए तो घर में रहिए, लेकिन घर की दीवार थोड़ी गंदी हो जाए तो मन घोर हो जाता है। कपड़ा खरीद के पहनने के लिए खरीदा है तो पहनिए, लेकिन कपड़े में थोड़ा सा खरोंच लग जाए तो मन घोर हो जाता है। गाड़ी खरीदी थी अपने भोग के लिए, उसमें थोड़ी सी ठोकर लग जाए मन घोर हो जाता है।
यानी सुविधा के लिए, भोग के लिए चीज़ें हैं, हम लेते हैं लेकिन भुक्त हो जाते हैं। भोग को भोग की तरह भोग कर और छोड़ देना, ये साहब ने सिखाया। शिव का शिष्य होगा तो कैसा होगा? वो ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। गुरु आचार्येंद्र होते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। आपको लगता होगा कि जिस साहब की बात हम लोग सुनते रहे हैं सालों साल से, दूर से उनका दर्शन करते रहे हैं, जब वो सामान्य दिनों में अपने घर में बैठते होंगे तो तब उनका आचरण कैसा होता होगा, ये तो मन में आता होगा कभी ना कभी। कल रात में हम लोग बैठ के जब ये बात कर रहे थे, उस समय हमारे साथ आए हुए कुछ गुरु भाई तो यहाँ थे मदद के लिए, और भाई शोभेंद्र जी वहाँ थे। तो बात होते होते एक बात निकली कि उन्होंने कहा कि साहब के पास जब भी हम लोग बैठते थे तो साहब जैसे पीतल का कोई सामान है उसको साफ करना है, तो उनके लिए ये बड़ा आसान था कि वो किसी को कहते कि पीतल का सामान है, ब्रास पॉलिश लाओ और साफ करो। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया। उन्होंने पहला टुकड़ा खुद उठाया, उसको साफ करके दिखाया कि देखो ऐसे किया जाता है और अब तुम करो। मुझको याद है कि जब शाम में वो ऑफिस से आते तो पेड़ पौधे और फूल पत्तियों का बड़ा शौक उनको रहा है हमेशा। तो वो कहते हैं कि कटर लेकर चलो, जो सूख गया है उसको काट के अलग करो, जो हरा है उसमें खाद पानी दिया जाए। यानी कि उन्होंने कर कर के बताया, ये नहीं कि आदेश दे दिया, खुद नहीं किया, दूसरे को आदेश दे दिया, खुद नहीं किया। ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया। गुरु और शिष्य की बात जब उन्होंने शुरू की तब भी उन्होंने यही कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। शिव आज भी गुरु हैं, ये मैंने परीक्षा कर ली है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी परीक्षा करके देख लीजिए। आप क्यों ये कहिएगा कि हाँ इनके कहने पे मैंने किया है, आप खुद करके देखिए कि परिणाम मिलता है कि नहीं।